हम सब पूजा पाठ में तुलसी और बिल्व पत्र तो चढ़ाते ही हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि उन्हें तोड़ने का भी एक सही शास्त्र सम्मत तरीका होता है? जी हाँ, नित्यकर्म पूजा प्रकाश ग्रंथ में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। ये वो नियम है जो हमारी पूजा को आप कह सकते हैं कि संपूर्ण बनाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को जरा समझते हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी है, सीधा हमारी पूजा के फल से जुड़ा है। क्या हमारी भक्ति का पूरा लाभ हमें मिल भी रहा है? क्योंकि देखिए, शास्त्रों में साफ लिखा है कि अगर इन पवित्र पत्तों को सही विधि से न तोड़ा जाए तो पूजा का पुण्य अधूरा रह सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है? इसके लिए हम सीधे शास्त्रों की ही शरण में चलते हैं। हमारा आधार है नित्य कर्म पूजा प्रकाश ग्रंथ। ये ग्रंथ हमें बताता है कि इन छोटी छोटी क्रियाओं के पीछे कितना गहरा अर्थ छिपा है और इन्हें करने का सही विधान क्या है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। ये जो नियम है ना, ये सिर्फ कोई कर्मकांड नहीं है। ये असल में प्रकृति में जो दिव्यता है उसके प्रति हमारे सम्मान का प्रतीक है। और ये सम्मान दिखता कैसे है? देखिए, शास्त्रों का पहला नियम ही कितना सुंदर है। किसी भी पेड़ पौधे से कोई भी पत्ता या फूल लेने से पहले उनसे अनुमति मांगनी चाहिए। मन ही मन प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देव, मैं देवताओं की पूजा के लिए आपके अंग ले रहा हूँ, मुझे इस कष्ट के लिए क्षमा करें। सोचिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो प्रकृति के हर जीव के प्रति हमारी संवेदना को दिखाता है। तो इसी सम्मान और संवेदना की भावना के साथ चलिए अब तुलसी दल तोड़ने की जो विशेष विधि है उसे समझते हैं। हम सब जानते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को कितनी प्रिय हैं, इसलिए उनके लिए नियम भी कुछ ज्यादा खास है। तुलसी का एक नाम केशव प्रिया भी है। केशव प्रिया यानी जो केशव को भगवान विष्णु को प्रिय हैं। और बस इसी वजह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का इतना ज्यादा महत्व है। तो तुलसी दल तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, पवित्रता। बिना स्नान किए तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। दूसरा कदम है प्रार्थना, जिसके लिए एक विशेष मंत्र बताया गया है। और तीसरा है सही तरीका। पौधे को जरा भी कष्ट दिए बिना, उसे हिलाए बिना बहुत कोमलता से सिर्फ ऊपर का हिस्सा तोड़ना है। और वो विशेष मंत्र है तुलस्यमृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमी केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने। कितना सुंदर भाव है इसका। इसका अर्थ है, हे तुलसी, आपका जन्म अमृत से हुआ है और आप सदा ही केशव को प्रिय हैं। मैं केशव की पूजा के लिए आपको तोड़ रहा हूँ। हे देवी, आप मेरे लिए वरदायिनी बने। अच्छा, ये तो हुई तुलसी की बात। अब आते हैं बिल्व पत्र पर, यानी बेल पत्र पर। तो जैसे तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय हैं, ठीक वैसे ही बिल्व पत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। बिल्व पत्र को तो महादेव प्रिय भी कहते हैं और ये माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी ही है। तो जाहिर है, इन्हें तोड़ने के लिए भी कुछ खास नियमों का पालन तो करना ही होगा। बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र है अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेव प्रियः सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थमादरात्। इसका भी भाव बहुत गहरा है। हे अमृत से उत्पन्न हुए श्रीवृक्ष, आप महादेव को सदा ही प्रिय हैं। मैं शिवजी की पूजा के लिए बड़े आदर के साथ आपके पत्तों को ले रहा हूँ। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। सिर्फ विधि ही नहीं, बल्कि सही समय का भी ध्यान रखना होता है। जी हाँ, कुछ ऐसे खास दिन और समय हैं जब इन पवित्र पत्तों को तोड़ना शास्त्रों में साफ साफ मना किया गया है। तो फिर सवाल यही है कि वो कौन से दिन या समय है जब ये पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, तुलसी के लिए तो नियमों की सूची काफी लंबी है। हफ्ते के 3 दिन हैं, रविवार, शुक्रवार और मंगलवार। इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। फिर कुछ तिथियां हैं, जैसे द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति। और हाँ, रात के समय सूर्योदय या सूर्यास्त के ठीक वक्त और सूतक के दौरान भी तुलसी दल तोड़ना वर्जित है। अब बिल्वपत्र की बात करें तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और संक्रांति के दिन इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। पर इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, जानते हैं? सोमवार को भी बेलपत्र तोड़ना मना है, जबकि सोमवार तो महादेव का ही दिन माना जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन निषिद्ध दिनों में पूजा कैसे होगी? शास्त्र इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं।
तुलसी के लिए कहा गया है कि या तो जो पत्ते खुद गिरे हों उनका इस्तेमाल करें या फिर एक दिन पहले ही नियम के साथ तोड़कर रख लें। लेकिन बिल्व पत्र के लिए एक बहुत ही अनोखी बात है। जो बेल पत्र भगवान शिव को चढ़ाए जा चुके हैं उन्हें धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है। और अब अंत में एक ऐसा नियम जो इन पवित्र चीजों की शुद्धता के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर देगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे याद रखिएगा। तुलसी दल और गंगाजल, ये दो चीजें कभी भी बासी यानी पर्युषित नहीं मानी जाती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इन्हें सही तरीके से रखा गया है तो पूजा में इनका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। तो हमने देखा कि ये नियम सिर्फ कुछ पौधों के लिए नहीं है, ये तो पूरी सृष्टि के प्रति हमारी चेतना को, हमारे सम्मान को जगाने का एक माध्यम है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सम्मान की भावना को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में और किन किन तरीकों से उतार सकते हैं।